एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कई सारे बर्ड मॉन्स्टर होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी मिह देखती है और एक लंबी सांस लेती है। तभी वो एक सोनिक वेव का अटैक आती है और सारे बर्ड मॉन्स्टर गिर जाते हैं। तभी अचानक से वो पीछे मुड़ती है और फिर एक बर्ड मॉन्स्टर उसके पीछे हमला करने जा रहा होता है। तभी एक स्लैश लगता है उसको, वहाँ पे हांसू उसको खत्म कर देता है। तभी मिह बोलती है कि आखिरी में मेरे को फिर से तुम्हारी मदद लेनी पड़ गई। तभी हांसू बोलता है कि ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, जब तुम अकेले सारा काम कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े तो ये बुरी बात नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे स्किल में एक लूप होल है और ये रीज़नल है कि तुम अगर टीममेट की हेल्प लोगे तो ये लो तुम्हारा शेयर्स। और वैसे भी देखा जाए तो प्रिसाइज़ली अगर देखा जाए तो हर स्किल्स के प्रो और कॉन्स होते हैं, अच्छे-बुरे काम। और वैसे तभी मिह सोचती है कि ये कितना अभी भी स्ट्रिक्ट है शेयर करने में। और तभी मिह सोचती है कि वैसे भी देखा जाए 2 दिन पास हो गया है और आज के दिन को मार्क किया जाए थर्ड की तरह से, तो ये 3 दिन हमें यहाँ पे आए हो गया है। और वैसे भी देखा जाए तो ये अच्छा है कि मैंने वो स्किल्स हांसू से खरीद लिया था, जिसके कारण मेरी स्पीड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़मेंट हुई थी, जिसके कारण मेरा मैजिक और स्टैमिना बहुत अच्छा बढ़ा। अगर देखा जाए तो यही है मेरे लिए चैलेंजिंग है, पर अब मैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। और तभी वो एक साँस लेती है और तभी हांसू सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो मैंने 42 को डाउन कर चुका हूँ और वैसे ये मेरे लिए बहुत ही ग्रेट मैटर है और ये स्टैट्स मेरे लिए सिमिलर वैल्यूज़ है। तो ये फिर वो सोचता है कि ये मेरे लिए अभी भी एक्सचेंजेबल स्टैट्स है और इसके हिसाब से मिह का देखा जाए तो वो लो स्टैमिना और स्ट्रेंथ में है। तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, माइक टेस्ट। क्या यहाँ पे सारे लोग सुन रहे हैं? जल्दी से जल्दी सब लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठा हो, वहाँ पे मेरे को सब लोग जो लेट होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। तभी मिह सोचती है कि ये फेयर है और तभी हांसो बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और वो लोग चल ही रहे होते हैं कि हाँ, मिह उसकी तरफ देखती है। फिर हांसू बोलता है कि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। तभी मिह सोचती है और फिर बोलती है कि मैं क्या कह दूँ? फिर वो ज़ोर से कहती है कि हांसू, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? और फिर वो सोचने लगती है कि ये क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल तो नहीं हो गया? जहाँ तक मेरे को लगा ये अभी अच्छी बात नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही जेनरस है। क्या यहाँ पे मैं इसकी मदद कर सकती हूँ? तभी हांसू सोचता है कि वैसे भी देखा जाए तो ये कुछ और क्वेश्चन पूछने वाले थे। पर ये सबकॉन्शियसली अगर देखा जाए तो ये फ्रीली होकर ये क्वेश्चन पूछ रही है। अगर काम तय यहाँ पे होता तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही अच्छा होता और वो बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस को खुशी में मानता। और तभी वो सोचता है कि यहाँ पे देखा जाए तो ये कितनी मेरे से डरी हुई है कि ये बोल नहीं पा रही। जहाँ पे मैं बोलती है कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, नहीं कुछ नहीं। और तभी हांसू सोचता है कि गर्लफ्रेंड। वैसे भी देखा जाए तो ये पर्सन है जिससे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। पर चाहे जो हो जाए मैं उसको इस बार नहीं खो सकता हूँ। तभी हांसू बोलता है कि नहीं मेरे को याद नहीं है और मिह एकदम शांत हो जाती है और फिर वो दोनों लोग साथ में चलने लगते हैं। और तभी देखते हैं कि वो लोग सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और वो लोग उस एरिया में पहुंच गए होते हैं। तभी हांसू बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं और मैं सोचती है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा स्ट्रेंज नहीं है। तभी वो डेविल फेरी आता है, बोलता है कि नाउ। अब देखा जाए तो सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और सैडली देखा जाए तो सब लोग को यहाँ पे जल्दी इकट्ठा होना हुआ है। पर देखा जाए तो अब मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ। वैसे भी देखा जाए तो तुम लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फर्स्ट, यहाँ पे अब तुम्हें लास्ट 72 आवर्स रहना है। उसके बाद तुम इस जगह को छोड़ सकते हो। क्यों ना? ये अच्छी न्यूज़ है ना? क्यों ना तुम लोग ये सुन के थोड़ा चीयर्स और ताली बजाओ, तभी सारे लोग शांत होते हैं। और फिर डेविल फेरी बोलते हैं कि मेरे को यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला और वो सारे लोग फिर से ताली बजाने लगते हैं डर के मारे। और फिर वो बोलते हैं कि मैं ग्लैड हूँ कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो। और फिर वो बोलते हैं कि चलो अब मेरे को दूसरी इवेंट के बारे में मेरे को बताने दो। तभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से ज़मीन हिलने लगता है और वो बोलता है कि ये जगह तुम जो देख रहे हो वैसे भी देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट वेन्यू बनने वाला है इस इवेंट का। तभी वो सब लोग बोलते हैं कि आखिर इस अर्थ पे हो क्या रहा है? तभी वहाँ पे एक मैजिकल अल्टर आ जाता है और मैं सोचती है कि अल्टर। और फिर वो बोलता है डेविल फेरी कि इसके अंदर एक बहुत ही क्यूट सा एक पेट है जो तुम लोग का इंतज़ार कर रहा है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे एक गाय है जो कार्निवोरस बीस्ट है और ये इंसानों को खाता है। आज से ये तुम लोग के साथ है और यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत दिन से भूखा है और ये बहुत ही जल्दी मरने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अल्टर भी जितना तुम्हें ऑसम लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है जैसा तुम देख सकते हो। ये कभी भी प्रोबेबली किसी भी टाइम टूट सकता है। तो ये एक बंदा यहाँ पे बाहर आना चाहता है और मेरे को नहीं पता कि तुम लोग इससे कितने ज़्यादा लोग ज़िंदा बच सकते हो। पर देखा जाए तभी हांसू सोचता है कि अल्टर कभी भी कोलैप्स हो जाएगा और ये जो मॉन्स्टर है इनसे हमें फाइट करना पड़ेगा। अभी डेविल फेरी बोलता है कि अगर मैं तुम्हें सेकंड पीस ऑफ गुड न्यूज़ दूँ तो यहाँ पे ये देखा जाए तो इसको एक सुलाने की तरकीब है थैंकफुली। और ये बहुत जल्दी सो जाता है और ये अल्टर को स्क्रैच भी नहीं करेगा, जिसके कारण तुम लोग यहाँ से भाग सकते हो। क्यों ना? ये मेथड अच्छा है ना? तुम लोग गेस कर सकते हो? ये तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग का काम करेगा। तभी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को नहीं सोचना। तभी वो बोलते हैं कि कितने बोरिंग एक्टर हो तुम लोग को। चलो ये मेथड एकदम सिंपल है। तुम्हें 5 हर दिन
तभी वो बोलते हैं कि 5, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें इस बंदे को 5 लोग खिलाने होंगे हर दिन। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं कि अगर तुम 72 घंटे तक तुम इसको कुछ खिला दोगे, ये तुम्हें बस 3 बार खिलाना होगा। और फिर हिमांशु सोचने लगते हैं कि यहाँ पे अभी देखा जाए तो 60 लोग बचे हुए हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टर लोग यहाँ पे खत्म हो जाएँगे अगर इस हिसाब से। और अगर हम इसको यूज़ करेंगे स्लीपिंग पिल्स के हिसाब से, तभी वो डेविल बोलता है कि अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम ये इसको कैसे चूज़ करोगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है डिसीज़न कैसे लेना है। अब मैंने तुम्हें बता दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें दूसरे लोगों का भी दिखा देता हूँ, और वो एक डिस्प्ले स्क्रीन शो करता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर कई इंसानों को मार रहा होता है और सब लोग भाग रहे होते हैं, और वो मॉन्स्टर उन लोग को खा रहा होता है। और फिर वो बोलते हैं कि ये फुटेज है अनदर ट्यूटोरियल ज़ोन का, जो इन मॉन्स्टर से लड़ने का लिए सोचे थे। अभी सारे लोग घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ये बहुत ही रिडिकुलस है, अब हम लोग इससे लड़ेंगे नहीं। तभी एक बंदा हाथ खड़ा करता है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग लोगों को कैसे चूज़ करेंगे? तभी डेल फ़ैरी बोलते हैं कि ये तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम फ़ोर्सफुली करो या फिर कोई ड्रॉ लॉट करो। ये तुम इसको खुद हैंडल करो। वैसे भी मेरे पास और भी काम है, जहाँ पे अब देखा जाए तो तुम्हें ज़िंदा रहना है। और फिर बोलता है कि अभी ये तुम्हारे पास 1 ही घंटा है ये डिसाइड करने के लिए, तो मैंने ये टाइमर चला दे रहा हूँ। वैसे भी देखा जाए तो इस 1 घंटे के बाद तुम 24 घंटे के लिए सेफ रहोगे। तो जल्दी से जल्दी अपने हर इस अलग घंटे के लिए तुम सैक्रिफाइस चूज़ कर लो। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम चूज़ वाइज़ली करोगे, और वो टाइमर चलने लगता है। तो फिर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि इसके ज़्यादा देखा जाए तो ये फकिंग डेविल के हिसाब से तो हम सब लोग मारे जाएँगे। और फिर वहाँ पे मीहे बोलती है कि हाँसू, तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो सही में? तभी हाँसू बोलता है कि रिज़ल्ट तो देखा जाए तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तभी वो आदमी बोलता है कि ये फ़ेयर है, चलो क्यों ना हम ड्रॉ लॉट्स करा करें। जिसके कारण हम हर दिन 5 आदमियों को चूज़ करेंगे और फिर अगले दिन 5। तो फिर हाँसू बोलता है कि तभी कोई आके बोलता है कि आखिर हम ऐसा क्यों करें? और फिर वो आगे आता है। मीहें देख के हैरान हो जाती है, और वो सांगजिन होता है। तो फिर हाँ, सांगजिन बोलता है क्यों ना, ये तो फ़ेयर है ना एकदम एक हिसाब से।